वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम अपने टूल्स को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में। बेसिकली अगर हमने कोई इमेजेस पर कुछ वर्किंग की है और हम उससे बैक होना चाहते हैं तो हमारे पास हिस्ट्री ब्रश टूल होता है, जो वापस से जैसा पहले था बिल्कुल रीसेट कर देगा पिक्चर को, जितने एरिया में हम हिस्ट्री ब्रश टूल को चलाएंगे। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल हमारे को एक बैकग्राउंड इस तरीके का कर देता है, जिस एरिया पे हम इस ब्रश को चलाएंगे वहाँ का जो एरिया है वो एक तरीके से वाटरमार्क टाइप आर्ट हिस्ट्री बना देता है। तो इसको हम एक बार प्रैक्टिकली देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे दोनों ऑप्शंस को। सबसे पहले कंट्रोल ओ से हम यहाँ पर कोई भी पिक्चर ओपन कर लेते हैं, और एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर कोई फ्लावर से रिलेटेड इमेजेस को ओपन कर लिया है। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो फ्लावर है इस पर मुझे आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को चलाना है। आप जितना साइज़ छोटा रखेंगे उतने पोर्शन में वो वर्क करेगा, साइज़ बड़ा रखेंगे तो फिर इस तरीके से वो वर्किंग करेगा कि सारा एक बारी में कर देगा। तो मैंने साइज़ छोटा रखा है, आप भी अपने अकॉर्डिंग जो साइज़ है वो सेट कर सकते हैं ब्रश का। अब मैं इस पंखड़ी पे इस पे चला रहा हूँ। आप देखेंगे कि आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल क्या कर रहा है, एक तरीके से वाटरमार्क टाइप बना रहा है, और हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी उसी के साथ कलर्स में थोड़ा थोड़ा मिक्स हो रहा है। तो ये हमने आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को इस पे चलाया है, यानी कि ओरिजिनल इमेज को इस तरीके से दिखाया गया है कि वाटरमार्क टाइप इमेज हमारी बन रही है। अब अगर मुझे इसे वापस से रीसेट करना है तो हिस्ट्री ब्रश टूल को मैं इस पे यूज़ कर सकता हूँ, और जिस पोर्शन को मुझे वापस पहले जैसा करना है मैं वहाँ पर उसको यूज़ कर सकता हूँ। या कुछ भी मैंने इस पे वर्किंग की है, जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पर कोई ब्रशेस से हाईलाइट किया है किसी चीज़ को, और यहाँ पर मैंने इसको 5 टाइम्स 6 7 कितने टाइम्स मैंने इसको यूज़ किया है। तो आर्ट हिस्ट्री जब मैं इसके ऊपर हिस्ट्री ब्रश टूल को चलाऊंगा तो वो हमारे पहले जैसे इमेज को कर देगा। अब इस चीज़ को अगर आप एक साथ करना चाहें, जैसे आप बिल्कुल शुरू में स्टार्टिंग से पहुंचना चाहें या वापस से उस पोजीशन पे आना चाहें, तो हमें कंट्रोल Z और कंट्रोल शिफ्ट Z की भी होती है। कंट्रोल Z 1 बाय 1 जा रहा है और कंट्रोल शिफ्ट Z अंडू, यानी कि वापस से हमारी उसी पोजीशन पे आ रहा है। हम चाहें तो विंडो के अंदर से एक ऑप्शन होता है हमारा हिस्ट्री का, इसको हम ओपन कर लेते हैं। हिस्ट्री के अंदर जितने भी हमने अभी तक इस इमेज पे वर्किंग की है वो हमारी यहाँ पर पूरी लिस्ट शो कर रही है। अब जिस पोजीशन पे मैं क्लिक करूँगा हमारी पिक्चर उस पोजीशन तक शो होगी, यानी कि आप डायरेक्ट देखना चाहें तो वहाँ तक आप इमेजेस की हिस्ट्री पे पहुँच सकते हैं, या कंट्रोल Z या कंट्रोल शिफ्ट Z से भी आप अंडू रीडू उस इमेजेस पर कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज पैनल कर देता हूँ, आप इसका यूज़ कर सकते हैं हिस्ट्री पैनल का। और हिस्ट्री पैनल के नीचे जैसे आर्ट हिस्ट्री, अगर मुझे बैकग्राउंड भी बदलना है किसी इमेजेस का तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम कोई इमेज ले लेते हैं और उस इमेज पे हम वर्किंग करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये इमेजेस ले ली है, और यहाँ पर आप चाहें तो आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल से इस तरीके से बैकग्राउंड को वाटरमार्क टाइप कर सकते हैं। जैसे वाटर कलर से रिलेटेड आपने ये बनाया है तो ये हम इमेजेस पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी इमेजेस इस तरीके से शो होगी। और भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है फ़िल्टर के अंदर, जब हम सीखेंगे। फ़िलहाल आप चाहें तो यहाँ से भी आप आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को अपनी इमेजेस पर यूज़ कर सकते हैं। हिस्ट्री ब्रश टूल से आप उस पोर्शन को वापस पहले जैसा करना चाहें तो वापस पहले जैसा कर सकते हैं। कोई और इमेजेस हम एक बार यहाँ से यूज़ कर लेते हैं, और जैसे यहाँ पर पीछे की तरफ आप देख सकते हैं एरिया जो है इसको भी हम आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल से थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर हम बैकग्राउंड में थोड़ा चेंजेस करना चाहें तो वो भी इस हेल्प से कर सकते हैं। तो होपफुली ये दोनों टूल्स आपको क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको बैक अपनी पिक्चर को रीसेट करना है, उस एरिया को रीसेट करना है, तो हिस्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको वाटरमार्क वाटर कलर से रिलेटेड बैकग्राउंड बदलना है
तो उस केस में आप आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टूल्स के साथ।